नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट साइंस क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ केमिकल कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कुछ प्रेसिपिटेट की बातें करेंगे। ये जो कंपाउंड है, इनके कलर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, कुछ आपको केमिकल रिएक्शंस दी जाती है और उस रिएक्शन को एक्स वाई की फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने, और वो बोलते हैं एक्स नाम का जो कंपाउंड है वो येलो कलर देता है, तो बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है। तो वो आपको आधी अधूरी केमिकल रिएक्शन देंगे और उस केमिकल रिएक्शन को आपसे पूरा करवाएंगे। तो जो एक्स वाई है, इनके जो कंपाउंड के नाम होते हैं वो बिना कलर याद किए आप बता नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोगों को ये जो कलर है इन्हें याद करना जरूरी है। और इस वीडियो में जितने भी आपके क्लास 10th के कंपाउंड्स हैं जिनके कलर पूछे जाते हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इसके साथ साथ में आप नोट्स बना लेना, इन लिस्ट को लिख लेना। इससे आपको एग्जाम में फायदा होगा। एक साथ में सेम कलर वालों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, जिससे आप एक साथ इनको याद कर लोगे। ठीक है, देखो मैंने कुछ कंपाउंड लिखे हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है AgCl, बेरियम सल्फेट BaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, लेड क्लोराइड PbCl2, जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक ऑक्साइड ZnO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब इन सारे कंपाउंड की अगर बात करें तो ये 9 के 9 जो कंपाउंड है इनका व्हाइट कलर होता है। तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो इनको। ये कैसा कलर देते हैं? व्हाइट कलर। तो आपके अगर व्हाइट कलर से कोई कंपाउंड अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप देखना इनमें से कोई एक आपको एग्जाम में मिलेगा। और सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट इसमें अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला एक तो AgCl हो गया, एक बेरियम सल्फेट हो गया, इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आपसे वो पूछ सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टोटली आपके 5 इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये 5 ही मैंने टिक क्यों लगाए हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, इन पे बेस्ड आपके एक्टिविटीज़ दी हुई है। आपने अगर मेरी एक्टिविटीज़ का वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने 1 से लेकर के 11 तक जितनी भी फर्स्ट चैप्टर में एक्टिविटीज़ दी हुई है वो सारी एक्टिविटीज़ करवा रखी है। तो आप इन 5 को तो अच्छे से याद रख लेना, बाकी आपसे याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड है लेड आयोडाइड, इसका फॉर्मूला होता है PbI2। नेक्स्ट लेड ऑक्साइड PbO, सिल्वर आयोडाइड AgI, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। इन चारों कंपाउंड का जो कलर है वो आपका येलो कलर है। इसके बाद कंपाउंड दिया हुआ आपको कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की बात की जाए तो ये ब्लू कलर का होता है। कॉपर ऑक्साइड है वो आपका ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसके बाद आया था आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड या तो ब्लैक कलर का होगा या फिर आप यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला आ जाता है आयरन सल्फेट, FeSO4 और फेरस हाइड्रोक्साइड, Fe ब्रैकेट में OH और बाहर आ जाएगा 2, और कॉपर कार्बोनेट Cu ब्रैकेट में CO3 और बाहर आ जाएगा 2। इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो ये तीनों आपके ग्रीन कलर के हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कंपाउंड आ जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है Fe ब्रैकेट में OH और बाहर आ जाएगा 3। अगला है आयरन ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट भी बोल सकते हैं या फिर फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों रेडिश ब्राउन कलर देते हैं। ठीक है, अगला है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये ऑरेंज कलर देता है। नेक्स्ट पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ये पर्पल कलर देता है। देखो कई बार क्या होता है, केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन जब आपको दी जाती है तो गैसेस की फ्लेम से रिलेवेंट क्वेश्चन भी आपके उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी गैस है वो किस कलर की फ्लेम रिलीज़ करती है। अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करूँ तो वो पेल ब्लू कलर की फ्लेम रिलीज़ करती है। सल्फ़र गैस है वो ब्लू कलर की फ्लेम रिलीज़ करेगी। क्लोरीन की अगर बात की जाए तो वो ग्रीनिश येलो कलर की फ्लेम रिलीज़ करती है।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये आपके ब्राउन कलर की फ्यूम्स रिलीज़ करती है। और मैग्नीशियम रिबन की अगर बात की जाए तो ये ब्राइट वाइट फ्लेम रिलीज़ करता है। इनमें भी अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो देखो आपको कौन कौन से कलर याद करने हैं या कौन कौन सी गैसेस याद करनी है। तो एक तो आप याद करना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरा मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। ये दो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही आपके एक्टिविटी में कवर होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपके जो एक्टिविटी दी रखी है उसमें इन दोनों के कलर आपको बता रखे हैं, ठीक है। अब आपके एग्ज़ाम में कुछ ऐसी गैसेस के बारे में भी पूछा जाता है जिनकी स्मेल पंजेंट होती है, यानी नाक में चुभने वाली स्मेल होती है। तो गैसेस हैविंग पंजेंट स्मेल, कौन कौन सी गैसेस है जिनकी स्मेल पंजेंट है। तो देखो, एक आप याद रखना अमोनिया, नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये गैस के फॉर्म में होता है तो इसकी स्मेल पंजेंट होती है। नेक्स्ट आ जाएगा NO2, अगला है SO2 और क्लोरीन गैस, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस है जिनकी स्मेल पंजेंट है। इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहो तो एक नोट पॉइंट डाल करके इसे भी याद रख लेना, जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है इसकी स्मेल रोटन एग जैसी होती है। देखो, रोटन एग का मतलब हो गया सड़े हुए अंडे जैसी, ठीक है। तो ये कुछ गैसेस है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। इनमें भी अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो देखो आप सल्फर डाइऑक्साइड, इसको याद रखना, ये एक्टिविटी में दी हुई है। देखो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स आ जाते हैं और उनके ओरिजिनल कलर आ जाते हैं। सबसे पहला मेटल है कॉपर। कॉपर आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड येलो कलर का होता है। सिल्वर है, ये आपका शाइनी वाइट कलर का होगा। एल्युमिनियम है, ये सिल्वरी वाइट कलर का होता है। नेक्स्ट आयरन है, ये ग्रे कलर का होता है। और जिंक है, ये ब्लूइश वाइट कलर का होता है। और लेड की अगर बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा ब्लूइश ग्रे कलर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेटल है, इनके कलर और याद रख लेना। वैसे तो मेटल बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन सबके कलर तो आपको याद नहीं रखने, ठीक है। इसमें भी अगर इंपॉर्टेंट की अगर बात की जाए तो आप कॉपर का कलर याद रख लेना और जिंक का कलर याद रख लेना, बस, ठीक है। ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।